2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एमसीक्यू लेकर आए हैं। यहाँ से 100% आने की पूरी संभावना है। आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट की, जिसमें 4 नंबर का यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट हमारा है। 4 नंबर का टोटल है और यहाँ पर जो है 2 छोटे क्वेश्चन हाफ नंबर के, इन टोटल 1 नंबर, और एक 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन। कुल मिला के यहाँ पर ये 4 नंबर का यहाँ पर अध्याय है और इसमें से 100% आपको 4 नंबर का आपको 100% मिलने वाला है। इसी प्रकार से हम टोटल यहाँ पर जो है बात करें तो यहाँ पर 14 क्लासें होने वाली है। अगर आप ये देख लोगे तो आप 56 में से 56 का स्कोर आप कर सकते हैं। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, दो आवेशों के मध्य F बल हैं। यदि उनके मध्य की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तो आवेशों के मध्य बल क्या होगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी दिया हुआ है F/9। ये कैसे होगा? कूलाम का नियम हमने पढ़ा था कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो फोर्स है F = K Q1 Q2/R⁴। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि दूरी जो है, दूरी को 3 गुना कर दिया जाता है। तो यहाँ पर F' हमारे पास में हो जाएगा K Q1 Q2/, यहाँ पर जो दूरी जो है, दूरी को 3 गुना कर दिया जाता है तो 3R⁴ क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर हमारे पास में इससे यहाँ पर आ जाएगा F' = K Q1 Q2/9R⁴। अब यहाँ पर ये देखिए, ये वाला जो मान हमारे पास में है ये किसका मान है? F का। तो F' = क्या आ जाएगा आपके पास में? F/9। तो यहाँ पर फाइनल हमारे पास में आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक घन के अंदर प्लस माइनस आवेशों वाले 2 विद्युत द्विध्रुव एक दूसरे से लंबवत रखे गए हैं, तो घन से निर्मित कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। यहाँ पर आपके पास में दिया हुआ है, एक घन है, घनाकार आकृति आपके पास में है। इस घन की आकृति के अंदर 2 यहाँ पर जो है विद्युत द्विध्रुव रखे गए हैं। यहाँ पर पहला विद्युत द्विध्रुव है +Q -Q, और ये प्लस वाला और माइनस, 2 विद्युत द्विध्रुव यहाँ पर हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि घन से निर्मित कुछ विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, कितना होगा। तो यहाँ पर जो है विद्युत फ्लक्स हमने पढ़ा फाई = कुल आवेश अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता। अब यहाँ पर देखिएगा, टोटल आवेश की अगर बात करें तो कुल आवेश यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में? +Q -Q +Q -Q। टोटल चार्ज हमारे पास में क्या निकल के आ जाता है? 0। अब यहाँ पर इसके अंदर टोटल आवेश हमारे पास में क्या आ गया? 0 आ चुका है। तो यहाँ पर फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर सी आंसर इसका क्या हो गया? राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे गए हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन आपके पास में है और एक प्रोटॉन आपके पास में है, एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे गए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा आप इसमें, तो निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण यानी P, द्विध्रुव आघूर्ण P = हमने पढ़ा था
Q इंटू बीच की दूरी यानी 2a। अब यहाँ पर इसके अंदर अगर हम देखें तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन आवेश की अगर बात करें तो Q का मान तो 1.6 इंटू 10⁻⁻20 ये 19 इंटू यहाँ पर अब आपको ध्यान देने वाली बात है, एक एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में परिवर्तित कर लेते हैं, एंगस्ट्रॉम को यदि मीटर में परिवर्तित कर लेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा। तो मीटर में परिवर्तित करेंगे तो 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। तो ये किसका मान हो गया, 2a का मान हमारे पास में हो चुका है। तो 10⁻⁻10। अब यहाँ पर जो है आंसर हमारे पास में देखिएगा क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻29 ये हो चुका है। अब यहाँ पर देखिएगा आंसर जो है अगर बात करें उत्तर की तो कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। यहाँ पर राइट हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। देखो सी का मतलब है यहाँ पर कुलाम, आवेश, आवेश इसका जो मात्रक जो होता है क्या होता है, कुलाम इंटू मीटर। तो यहाँ पर सी एम का मतलब सेंटीमीटर नहीं समझना है, सी का मतलब कुलाम है, एम का मतलब क्या है, मीटर है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल हमने पढ़ी F/Q। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका क्या हो गया, राइट। दूसरा होता है एक इसका वोल्ट प्रति मीटर, क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर तो है नहीं इसमें, तो न्यूटन प्रति कूलाम या फिर वोल्ट प्रति मीटर। तो ये हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, यदि दो आवेशों के मध्य की कांच की प्लेट रख दिया जाए, दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दिया जाए, तब उनके मध्य का विद्युत बल पूर्व की तुलना में हो जाएगा, पूर्व की तुलना में कितना हो जाएगा। कांच की प्लेटों का अगर प्रावैद्युतांक की बात करूं तो प्रावैद्युतांक जो होता है वो क्या होता है भाई, 1 से कम। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर कम की बात हो जाए तो सीधा सा ही यहाँ पर देखो प्रावैद्युतांक रख देंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कम होता है तो इसका जो मान हो जाएगा पहले की तुलना में, अब क्या बन जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप सीधा सा आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ भाई, एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर निम्न में से कार्यरत होगा। समरूप में रखेंगे तो यहाँ पर बल एवं बलागुण, देखो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो समरूप और दूसरा यदि असमरूप, असमान आ जाए तो दो बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर निम्न में से कार्यरत होगा। समरूप में अगर रखेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है, समरूप के लिए केवल बल आघूर्ण कार्यरत होता है, तो कार्यरत होता है समरूप के लिए। समरूप या समान विद्युत क्षेत्र में अगर रखेंगे तो, यदि असमान विद्युत क्षेत्र में अगर रखा जाता है तो असमान विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या हो जाएगा, पेन में मिस्टेक हो रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। असमान के लिए क्या हो जाएगा, बल और बल आघूर्ण। तो आपके पास में इसका आंसर समरूप के लिए तो क्या हो जाएगा, केवल बल आघूर्ण होगा, और समरूप के लिए असमान के लिए क्या हो जाएगा, बल एवं बल आघूर्ण। नेक्स्ट देखिएगा, एक साबुन का बुलबुला को आवेशित करने पर
उसकी त्रिज्या कम हो जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित होती है, जानकारी अपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिएगा, साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या हमेशा क्या हो जाएगी। ये साबुन का बुलबुला है, इस पर माइनस आवेश यहाँ पर दे दिया गया है। तो माइनस आवेश देने पर प्रतिकर्षण के कारण आकार में क्या होती है, वृद्धि, और त्रिज्या में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किसी वृत्त के चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश स्थित हैं। यदि किसी एक आवेश के कारण वृत्त के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र E है, तो वृत्त के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, चारों कोनों पर यहाँ पर आवेश दे दिए, एक समान आवेश प्लस क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, केंद्र पर बात करें तो केंद्र से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मान लेते हैं ए सिरे की ओर E1 है, बी सिरे की ओर बी, अच्छा EA मान लेते हैं, EB मान लेते हैं, EB, EC और ED। अब एक बात आपको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, देखिएगा, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है बाहर की ओर होती है, दिशा की डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इस प्लस के कारण तो क्या होगी, ए सिरे के कारण तो क्या होगी, सी की ओर, बी के कारण क्या होगी, डी की ओर, और सी के कारण क्या होगी, ए की ओर, और डी के कारण क्या होगी, बी की ओर। तीनों आवेश समान है, तो परिणामी तीव्रता का जो मान होगा वो क्या होगा, समान होगा, यानी EA, EB, EC और ED का मान। अब यहाँ पर देखिएगा, तीनों एक दूसरे के विपरीत हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर देखेंगे, केंद्र से अगर बात करें तो ये दोनों बराबर हैं परिणाम में और दिशा में विपरीत हैं। तो इनका अगर योग करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इनका योग करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से परिणामी क्या आ जाएगा, हमारे पास में 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट देखिएगा, एक गोले में आवेश Q स्थित है तथा उससे निर्मित विद्युत फ्लक्स Q/ε0 है। गोले की त्रिज्या आदि करने पर निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान परिवर्तित होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, त्रिज्या का मान R इक्वल क्या कर दिया, R/2 कर दिया। अभी यहाँ पर देखिएगा, Q आवेश है, Q आवेश चाहे त्रिज्या कितनी बढ़ा दो, अगर आवेश का मान यहाँ पर क्या है, समान बना है, तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, वही रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा, तो अपरिवर्तित होगा। यदि आवेश का मान परिवर्तित हो रहा है तो विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक चालक गोले पर -50 इलेक्ट्रॉन आवेश है तथा दूसरे गोले पर +20 इलेक्ट्रॉन आवेश है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर अलग अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक आवेश का मान होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये दोनों गोले हैं, -50 इलेक्ट्रॉन +20 इलेक्ट्रॉन। अगर कुल आवेश की बात करें तो दोनों का योग कर देंगे, -50 में +20 जोड़ेंगे, -30 हमारे पास में रह जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, स्पर्श कराकर दोनों को छोड़ दिया जाता है, तो प्रत्येक पर आवेश का जो मान है वो क्या हो जाएगा। जैसे ही हम इसको स्पर्श करवाएंगे इससे, तो स्पर्श कराने पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, दोनों का आकार क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। आकार क्या हो जाएगा, समान, यानी आवेश का क्या हो जाएगा, एक दूसरे पर वितरण। तो यहाँ पर प्रत्येक आवेश का मान अब कितना हो जाएगा, टोटल आवेश कितना हो गया, -30 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो Q/2 हम कर देंगे, Q/2 हम करेंगे, यानी सम्मान हो गया, तो आधा इस पर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, -30/2 -15 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विद्युत फ्लक्स की विमा। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई = E.S। ई विद्युत क्षेत्र है, एस क्या है, क्षेत्रफल है, और ई का मान F/Q हम रख सकते हैं। इक्वल क्या होता है, F/Q, बल बटा आवेश।
तो बल की विमा होती है m1l1t-2, क्षेत्रफल की होती है l2 और आवेश की होती है a1t1। तो इस प्रकार से हमारे पास में आ जाएगा m1l3t-3a-1। नेक्स्ट देखिएगा, निर्वात में दो बिंदु आवेश q1 q2 के मध्य लगे कूलाम बल में प्रयुक्त के का मान एसआई पद्धति में होगा। के का मान निकालना है, तो के का मान कितना होता है भाई, आप सबको पता है कि 9 × 10 की घात कितना होता है, 9 मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लेंगे जो भी है। नेक्स्ट देखिएगा, एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आवेश का क्वांटीकरण हमने पढ़ा Q = Ne। Q का मान कितना है, 1 है। इलेक्ट्रॉन का मान आपको दिया गया है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो n का मान निकालना है, तो n का मान हम निकालेंगे, E भाग में चला जाएगा, n = Q/E हमारे पास में आ जाएगा। Q का मान 1 रख देंगे, इलेक्ट्रॉन आवेश का मान रख देंगे। अब यहाँ से क्या है, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना लग जाएगा, 1 0 10 आ जाएगा। तो 10/16 × 10⁻, -19 से ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ से एक घात ले लेंगे तो 100/16 भाग देंगे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे। अब देखिएगा, विद्युत क्षेत्र ए में विद्युत द्विध्रुव P वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टो इक्वल क्या होता है, P × E तो होता है विद्युत। तो आप आसानी से फॉर्मूला है याद रख सकते हैं। अगला देखिएगा, आवेश की एक समतल चादर जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है के समीप r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर ये भी फॉर्मूला ही है डेरिवेशन का, r दूरी के ऊपर है, r दूरी पर कोई बिंदु है तो वहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, यदि चालक परत है तो क्या होता है, = σ/ε0 होता है। अब यहाँ समतल चादर, आवेशित एक समतल चादर जिसके पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा, से r दूरी पर हमें दे रखा है, इसके लिए क्या होता है, E = σ/2ε0। ये सदिश के अंदर हो गया, और ये अगर हम सदिश हटाएंगे r कैप हट जाएगा। r कैप क्या है, एकांक सदिश। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट देखिएगा, मुक्त आकाश की प्रावेदुशीलता होती है, प्रावेदुशीलता का मान ε0 का जो मान होता है वो कितना होता है, 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर/ न्यूटन × मीटर स्क्वायर। अगला, प्रावेदुतांक माध्यम में गाउस का नियम होता है। गाउस नियम की बात करें प्रावेदुतांक माध्यम के अंदर, तो निर्वात में गाउस का जो नियम होता है, निर्वात की बात करें तो फाई = बंद पृष्ठ समाकलन E.ds = Q/ε0। ये तो होता है निर्वात में। अब यदि आपको प्रावेदुतांक माध्यम यानी माध्यम के अंदर पूछ ले, तो माध्यम के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर E.ds Q/ε यहाँ पर ये आ जाएगा। और इसका जो मान है, हम ये माध्यम के लिए आपने प्रावेदुतांक आपने K = या फिर εr भी लिख सकते हैं, इसको इक्वल, यहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी आप नोट कर सकते हैं कि निर्वात की विद्युतशीलता बटे माध्यम की विद्युत, एक सेकंड रुकिएगा, पेन नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं है, चल जाएगा काम अपना। तो यहाँ पर ये माध्यम की विद्युतशीलता इनटू में चली जाएगी, तो इसका मान क्या आ जाएगा, ε0 क्या आ जाएगा। अब ये के यहाँ से हम यहाँ पर ले लेंगे इनटू में, तो यहाँ पर आ गया, तो ये हमारे पास में बन गया माध्यम के अंदर गाउस का नियम। नेक्स्ट देखिएगा, कोई भी विद्युत क्षेत्र आपके पास में है, उस विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E और R दूरी पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखिएगा, अक्ष के लिए आपने ये पढ़ा
विद्युत दूर के कारण अक्ष पर तीव्रता का मान क्या होता है, के का मान है 1/4πε0 2p/r³, यानी दूरी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती। और निरक्ष पर हमने ये पढ़ा, ये दोनों फॉर्मूले हैं अक्ष और निरक्ष वाले। तो यहाँ पर दूरी पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि उत्पन्न विद्युत क्षेत्र निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी क्यूब के, यहाँ पर भी क्यूब के, तो ऑप्शन में यहाँ पर देख लेंगे ये वाला सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर दोनों में रिलेशन की बात करें, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिलेशन क्या होता है। अक्ष पर तीव्रता का मान निरक्ष का क्या होता है, 2 गुना होता है। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई तथा इससे दूरी आर के बीच में निम्न में से सही ग्राफ है। तो यहाँ पर देखिएगा, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता जो होती है दूरी के वृत्त की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो व्युत्क्रमानुपाती वाला ग्राफ आ जाएगा ये। समानुपाती अगर हो तो यहाँ पर अगर ध्यान रखना है कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये वाला ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वांटम आवेश का मान इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होता है। अब रिक्त स्थान वाला एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएगा। छोटे वाले क्वेश्चन में ये आधे आधे नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको बता दूंगा वो 100% वो ही आने वाला है, 3 नंबर का, ये ध्यान में रखना है। सजातीय आवेशों में हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। यदि Q1 × Q2 का मान क्या हो, 0 से बड़ा है, तो दोनों आवेशों की मध्य बल की प्रकृति होगी। दोनों आवेशों की मध्य बल की प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रतिकर्षण की होगी। तांबे के प्राविद्युतांक का जो मान होता है, तांबा क्या है, धातु, और धातु का क्या होता है, अनंत। ये यहाँ पर जो है एन नाभिक आपको दे रखा है, नाभिक पर आवेश का जो मान जो होगा वो कितना होगा। तो क्वांटम सिद्धांत से हम Q = N, एन का मान हमारे पास में यहाँ पर कितना है, 7 है हमारे पास में, ये रख देंगे। ई इलेक्ट्रॉन आवेश का मान रख देंगे, इनटू करेंगे, हमारे पास में आ जाएगा 11.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। हमारे पास में क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, समावेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है भाई, 0 होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव से ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। छोटे क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हैं, थ्योरेटिकल याद भी हो जाएंगे। 2 बार वीडियो को देख लेना, आसानी से याद हो जाएंगे। किसी माध्यम का प्राविद्युतांक हमेशा माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी विद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, या तीव्रता कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्थिर आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि गतिशील आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय दोनों क्षेत्र और साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। नेट विद्युत क्षेत्र कि कोई भी आपके पास में देखो विद्युत द्विध्रुव है का नेट आवेश जो होता है हमेशा क्या होता है, 0 होता है। विद्युत द्विध्रुव पर एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश, तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। CO2 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा क्या होता है, CO2 अणु जो है अध्रुवीय अणु होता है, और अध्रुवीय अणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। विद्युत आवेश का CGS पद्धति में मात्रक स्टेट कूलाम होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे। समरूप आवेशी चालक गोले के कारण अंदर तथा अनंत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो विमा होती है M1 L1 T-3 A-1। विमा आपको एग्जाम में कम से कम 2 विमाएँ पूछी जा सकती हैं इस बार, और विमाएँ आपको ध्यान में रखनी है। अब निबंधात्मक क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर
3 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है और ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, देखिएगा। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर क्वेश्चन देखो पहले से लगाया हुआ है कि 100% जो है क्वेश्चन यहाँ पर एग्ज़ाम में 100% एग्ज़ाम में यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आएगा 100%। ये दो क्वेश्चन तो आपको छोड़नी नहीं है, याद करके जाने हैं। अगर आपको 3 नंबर चाहिए तो दोनों क्वेश्चन आप तैयार कर लेना। वेदुदी दूर के कारण विषुवतीय तल या अक्षीय दिशा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की का व्यंजक प्राप्त करिए। दूसरा है गाउस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए। अब यहाँ पर गाउस नियम में देखिएगा, 1 नंबर का गाउस का नियम और बाकी नेक्स्ट आपको दे सकता है, या फिर ये 2 नंबर का और 1 नंबर का आपको ग्राफ पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन जो है ये भी आप थोड़ा सा देख लेना। स्थिर विद्युत के लिए गाउस का नियम, इस नियम से एक समरूप आवेशित अपरिवर्तित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न करिए, आवश्यक चित्र बनाइए। तो आपको ये जो है आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से लॉन्ग वाले क्वेश्चन कौन से आने वाले हैं, हर चैप्टर से मोस्ट जो क्वेश्चन है वो आपको चाहिए, तो चैनल आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कल से डेली यानी कि एग्ज़ाम से पहले पहले टोटल जितने भी चैप्टर हैं चैप्टर वाइज आपको मोस्ट MCQ, मोस्ट छोटे वाले क्वेश्चन और बड़े वाले क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, चैप्टर फिनिश हो गया। धन्यवाद।